पश्चिम बंगाल में 15 साल का ममता राज अब खत्म हो गया। ममता दीदी इस बात पर अड़ी थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा को भंग कर दिया। विधानसभा को भंग करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके बाद ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री पद समाप्त हो गया और इसी के साथ बंगाल में ममता दीदी की विदाई हो गई। 7 मई 2026 को राज्यपाल के जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत अब पश्चिम बंगाल में ना कोई कैबिनेट बची है और ना ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर है। ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर चल रही खींचतान के बीच ये बदलाव संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू हुआ है। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)B के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया। इस नोटिफिकेशन पर बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के भी हस्ताक्षर है। विधानसभा भंग होने के साथ ही बंगाल में बीते 15 साल से चला आ रहा तृणमूल कांग्रेस का शासन अब खत्म हो गया। अब बंगाल में नई सरकार बनेगी। राज्यपाल का ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब ममता बनर्जी चुनाव में मिली करारी हार को मानने को तैयार नहीं थी और इस्तीफा देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के आगे ये स्थिति ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। विधानसभा भंग होते ही उनका मुख्यमंत्री पद अपने आप खत्म हो गया। हालांकि कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी हार मानने वालों में से नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि ममता बनर्जी की राजनीति शुरू से ही ऐसी रही है, इस्तीफा नहीं देना उनकी पुरानी आदत है। विशेषज्ञों की माने तो ममता ये कहना चाह रही हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि वो इस चुनावी नतीजे को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देंगी। उनकी ओर से ये भी ऐलान किया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर जाएंगी। ऐसे में ये भी सवाल है कि क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी ने धांधली की या फिर बीजेपी की रणनीति की वजह से उसकी बम्पर जीत हुई। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि बंगाल में बीजेपी की जीत उसकी रणनीति की वजह से हुई है। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो या फिर कई ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से बीजेपी ने बंगाल में परचम लहराया। फिलहाल अब बंगाल में ममता बनर्जी का 15 साल का शासन खत्म हो चुका है। अब बंगाल में नया सूरज निकला है, नया सवेरा हुआ है। अब जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती तब तक राज्य का प्रशासन राजभवन की देखरेख में रहेगा, यानी अभी बंगाल का कामकाज सीधे राजभवन की देखरेख में होगा। वहीं बंगाल में 9 मई को बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण है। 8 मई को विधायक दल की बैठक होगी जिसमें यह चुना जाएगा कि बंगाल का सीएम कौन होगा। क्या शुभेंदु अधिकारी या फिर कोई नया चेहरा पश्चिम बंगाल का सीएम बनेगा, ये विधायक दल की बैठक में साफ होगा। फिलहाल ममता बनर्जी की बंगाल से विदाई हो चुकी है और करीब 15 साल के शासन के बाद ममता बनर्जी का यूं जाना कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और कई लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी की विदाई ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जैसी विदाई उनको बंगाल से मिली है। फिलहाल आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।